हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? सो होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम बैक अगेन इन माय फ्रेश व्लॉग। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो आज हम आए हैं अपने अवेंजर ब्लैक पैंथर के टायर चेंज करवाने। तो कंपनी से जो आते हैं वो टायर आते हैं MRF के, बट अब हम डलवा रहे हैं इसके अंदर अपोलो के। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ। हम आए हैं अपना अपोलो जोन वंशिका टायर सीतापुरी। ये बिल्कुल अपना दाबड़ी मोड़ के पास ही पड़ता है। तो जनकपुरी के सबसे नियर बाय अपोलो का जो एक्सक्लूसिव शोरूम था वो यही था। तो यहाँ आए हैं और ये अपना अंदर लगी है एवेंजर। तो ऑलमोस्ट अपना 2022 का सितंबर का मॉडल है, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब आज है अपना डेट 17 दिसंबर 2025। तो ऑलमोस्ट 3 साल 3 महीने हो चुके हैं अपनी बाइक को। और किलोमीटर कितने चले हैं मैं दिखाता हूँ। 34,458 किलोमीटर। तो आइडियल रनिंग जो टायर की होती है वो होती है तकरीबन 20 से 25 हज़ार किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट हमने थोड़ी ज़्यादा ही चला ली है। तो टायर की जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ कैसी है। तो ये देखिए यार, रियर टायर की ये कंडीशन है। क्रैक्स आ चुके हैं यहाँ पर, और सेंटर वाला पोर्शन तकरीबन 80-90% ख़त्म हो चुका है। और जो फ्रंट टायर है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। ये तो बिल्कुल ही अपना गंजा हो गया है। और इसके अंदर भी साइड्स में यहाँ सारे क्रैक्स आ गए हैं इस जगह पे। तो MRF की यही थोड़ा इशू है कि MRF के टायर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड कंपाउंड टायर होते हैं MRF के। और अब जो हम डलवा रहे हैं, जो फ्रंट के अंदर MRF का आता है 90-90-17 आता है, और जो रियर है वो आता है 130-90-15। तो हम अब इसमें डलवा रहे हैं एंटी जिप मॉडल आता है इसका अपोलो का। तो ये है जी अपोलो 3 ईयर प्लस 6 ईयर वारंटी। ये फ्रंट का टायर है अपोलो का। और इसका जो है अपना 19-17 अपोलो ट्यूबलेस टायर। ये लिखा है इसके अंदर ट्यूबलेस और एंटी जिप F2। ये तो हो गया जी इसका फ्रंट टायर। और जो रियर टायर है वो है ये अपना। रियर टायर की लुक देखो यार कितनी शानदार लग रही है। तो ये है जी अपना इसका रियर टायर एंटी जिप R5। और ये भी अपना ट्यूबलेस टायर है 130-19-15। तो ये वाले टायर डलने वाले हैं अपनी गाड़ी में अब। और जो लुक निकलेगी वो भी मैं दिखाऊंगा डलने के बाद कैसे लगेंगे। तो ये है जी अपने टायर जो डलेंगे अपोलो के, क्योंकि अपनी स्पीड 400 के अंदर अपोलो के टायर डले हुए हैं। अल्फा H1 उसके अंदर है आगे पीछे। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं अपोलो के टायर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं कि अपोलो के ही डलवाने हैं टायर। फ्रंट तो मुझे मिल रहा था बट रियर नहीं मिल रहा था। तो रियर इन्होंने भी मुझे अरेंज करके दिया है। तो मैंने इस बार अपोलो डलवाने, और जब भी टायर डलवाओ दोनों ही डलवाने चाहिए, क्योंकि दोनों टायर एक साथ ही घिसते हैं। मेरी बाइक में कंडीशन ये हुई है कि रियर कम घिसा है, फ्रंट ज़्यादा घिसा है। नॉर्मल बाइक्स में फ्रंट कम घिसता है, रियर ज़्यादा घिसता है। बट इसके अंदर एवेंजर में फ्रंट ब्रेक का जो है वो ज़्यादा थोड़ा यूज़ होता है, जिस वजह से मेरा फ्रंट थोड़ा ज़्यादा घिसा है। बट फिर भी मैं दोनों डलवा रहा हूँ, क्योंकि 34,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी। 20 से 25 हज़ार की एक लाइफ होती है टायर की। मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादा ही चला दी है। तो दोनों अपने टायर डल रहे हैं यार। रियर टायर का काम शुरू हो गया। देखिए उतरने के बाद पता लगता है टायर की कंडीशन कैसी है यार। तो ये देखिए यार उतरने के बाद कंडीशन कैसी है। उतरने के बाद ज़्यादा पता लगता है कि कितने कट्स लगे हुए हैं। और एक ऑयल जो होता है भैया वो भी सूख जाता है टायर का, है ना। टायर के अंदर जो एक ऑयल होता है जो सूखने के बाद ही इसके अंदर 2 क्रैक्स होते हैं नज़र आते हैं ना। तो ये है जी अपना पहले रियर वाले टायर का काम शुरू हो गया। अभी फ्रंट का खोलेंगे और लगने के बाद देखते हैं यार। फटाफट ही खुल गया देखो रियर टायर। ट्यूबलेस टायर है भैया इसकी, वो भी चेक कर लेना नल की। अगर नल की वीक होगी तो चेंज कर देना। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, क्योंकि नल की यार दिक्कत हो जाती है टायर डलवाने के बाद। अपने साथ यही हुआ था। मैंने जब KTM के अपने टायर डलवाए थे अपना मैशलिन स्ट्रीट पायलट 2, तो उसके अंदर बाई चांस अगली नल की तो चेंज कर दी लड़के ने, पिछला टायर किसी और लड़के ने चेंज किया तो नल की चेंज नहीं करी उसको। तो उस वजह से नलकी से थोड़ी थोड़ी हवा लीक होती थी, बड़ी इशू होता था। तो आप भी जब भी टायर कभी चेंज कराएं तो नलकी जरूर चेक करवाएं, क्योंकि टायर तो खुल ही रहा है। नलकी 100 रुपीज़ की होती है, बट जो टायर खुलना और टाइम लगता है
उससे बंदा बच जाता है। तो ये है जी अपना सारा अनरैप हो रहा है। इसके जो स्टिकर वगैरह सब लगे होते हैं टायर के अंदर, रोटेशन का भी देख के होता है सिस्टम सारा, क्योंकि एरो बना होता है यहाँ। ये भैया क्या होता है, ऑयल होता है? ये ऑयल है। तो ये मोबिल ऑयल होता है आई थिंक, है ना? ये मोबिल ऑयल थोड़ा इसके किनारे पे लगता है ताकि इजीली अंदर चले जाए टायर। तो हो रहा है जी इंस्टॉल अपना नया टायर। जिस स्पीड में भैया कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट में भैया फ्री कर देंगे। टाइम हो रहा है 4:15 बज रहे हैं। तो ये है जी, लो यार डल गया अपना रियर टायर। अब हवा डालनी है इसके अंदर। बिल्कुल भी कोई निशान नहीं आया, कोई इम्प्रेशन नहीं आया यार। तो ये एक होता है कि जब भी आप ऑथोराइज किसी, अपोलो का ही शोरूम है यहाँ पर, और किसी कंपनी का टायर नहीं मिलेगा। तो मेरे नियर बाय यही था, सीतापुरी के अंदर पड़ता है, दाबड़ी मोड़ के पास, वंशी का टायर। आप गूगल मैप पे लिखोगे तो आपको इसकी लोकेशन पता लग जाएगी। अपनी बाइक के अंदर जो मैं अपना रखता हूँ टायर एयर प्रेशर, फ्रंट में 25 और रियर में 28 PSI, उससे थोड़ा सही रहता है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि कंपनी ने ये बताया हुआ है। तो लगने के बाद लुक निकल आई है टायर की यार, ज़बरदस्त। जब नए टायर डल जाते हैं तो गाड़ी की लुक और बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाती है यार। तो देखते हैं अब क्या गेटअप निकलेगी या दोनों टायर डलने के बाद। रियर टायर इंस्टॉल भी हो गया है। और ये अपना फ्रंट भी सेम वही वाला ले रहे हैं हम जो कंपनी से आता है, 1917 अपोलो ट्यूबलेस नायलॉन एंटी जिप F2। ये 3+6 की देता है वारंटी, जिसके अंदर ये देखिए आप 3 ईयर अनकंडीशनल और 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग, 6 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। तो ये है जी अपोलो का सबसे बढ़िया बेनिफिट कि इसके अंदर नॉर्मल टायर में 5 साल मिलती है, बट इस पर तो 1 साल फालतू मिलता है हमें। मतलब 3 साल तो उसकी है, कोई कट वगैरह हो जाए, और आगे जो 6 साल है वो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए तो रिप्लेस करके देंगे। तो रियर टायर अपना इंस्टॉल हो गया है, दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है बाइक। तो ये देखिए यार, रियर टायर अपना हो गया इंस्टॉल कंप्लीट, और हार्डली मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर भैया ने रियर टायर लगा दिया चेंज करके। अब फ्रंट की बारी हो रही है। फ्रंट अपना लग रहे हैं भैया खोलने टायर। ये देखिए, एक बार फ्रंट खुलता है तो फ्रंट का टायर मैं यहाँ रख के आपको नज़दीक से दिखाता हूँ क्या कंडीशन थी टायर की। बिल्कुल ही ख़त्म था यार टायर। मतलब ये लॉन्ग रूट पे भैया जाने के लायक नहीं था टायर है। मतलब ये बिल्कुल भैया कह रहे हैं कि लॉन्ग रूट के मतलब का नहीं था टायर ये। अगर आपने लॉन्ग रूट कहीं मारना था, रोड ट्रिप करना था, तो तब ये टायर नहीं चल पाते। बट वैसे भी मैंने चेंज कराने थे, क्योंकि रेगुलर अपनी डेली यूज़ के अंदर मैं यही चलाता हूँ। 70-80 किलोमीटर की रनिंग मेरी डेली की है। तो ये देखिए यार, कंडीशन देखिए टायर की, बिल्कुल ही ख़त्म था टायर। बट एक बात माननी पड़ेगी कि पूरी प्रॉपर मशीन से टायर खुल रहा है, जिस वजह से अलॉय पे भी कोई निशान नहीं आ रहा। और बहुत सही तरीके से भैया स्पीड के अंदर काम करा भैया। और बड़ी बढ़िया तरीके से भैया ने पिछला टायर इंस्टॉल कर दिया फटाफटी, जैसे एसिड चेन की सेटिंग थी, कुछ भी मतलब बिल्कुल इधर उधर नहीं हुई। अब फ्रंट टायर चेंज हो रहा है। ये वाला टायर देखते हैं हवा डलने के बाद कितना बड़ा लगता है। भैया से बात करी थी मैंने कि साइज़ थोड़ा बढ़ा है अगर टायर का, 100-90-17 लगाएं, बट भैया कहते हैं 100-90-17 आता ही नहीं है, 100-80-17 आता है, वो लग सकता है। बट उससे क्या होगा कि अब ग्राउंड क्लियरेंस जो है और थोड़ी कम हो जाएगी। इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं यार, जो कंपनी बोलती है वही डालो आप, 19-17। तो ये अब हवा डल गई है भैया, इसमें 25 रखना आगे में, 25 बैठ गया टायर। आवाज़ जब पट करके आती है ना तो समझ जाओ टायर बैठ गया। बढ़िया लग रहा है यार। और ये देखिए यार, कंडीशन देखो टायर की। यानी अब टायर डालने के बाद बाइक यहाँ लगवा दी है कि प्रॉपर मशीन से अपना टायर एयर प्रेशर सही तरीके से डल जाएगा। पीछे रखी है मैंने 28 और आगे अपना रखेंगे हम 25। बड़ी ज़बरदस्त है यार मशीन ये, बहुत ज़्यादा थी, देखिए 38 थी। तो वैसे जो कंपनी बोलती है वो कहती है फ्रंट में 21 और पीछे 25,
बट मैंने शुरू से ही इसके अंदर आगे 25 और पीछे 28 रखी है, क्योंकि आगे 21 और 25 जो है फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो थोड़ा सा फिर भारी भारी लगती है बाइक। तो 25-28 रेशियो बड़ी सही रहती है इसके अंदर। लो यार, हो गई है सेट अपनी बाइक। ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है। टायर यहाँ डलता है ना तो चौड़ा चौड़ा लगता है बिल्कुल यार। तो जो टायर की कॉस्ट पड़ी है मेरे को अपोलो के, आगे वाला 19-17 और रियर 130-90-15। तो जो फ्रंट पड़ा है वो 1900 का पड़ा है और जो रियर पड़ा है वो 2400 का पड़ा है। इंस्टॉलेशन फ्री करके दिया है इन्होंने, इंस्टॉलेशन के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अपोलो के टायर डलवाए हैं, आगे देखते हैं, चलाऊँगा तो कोई क्या रिव्यू निकलता है इसका। पॉसिबल हुआ तो रिव्यू वीडियो भी डालूंगा इसके ऊपर मैं। बाकी होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी मिलते हैं फिर ऐसे किसी और नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।